में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। देश भर में बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से कई जगहों पर पेट्रोल पंप की सप्लाई पर असर देखा गया, जिससे कई पेट्रोल पंप बंद हैं। इसका असर यह हुआ कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कुछ ही हाल महाराष्ट्र के हिस्सों में भी है। लोगों को डर है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में बेहद नाराजगी है। तो लगातार पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले को लेकर लगातार बस ट्रक चालक विरोध पर उतर आए हैं। पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और आपको बता दें कि हड़ताल का असर अब दिखने भी लगा है। हड़ताल की वजह से कई जगहों पर पेट्रोल पंप की सप्लाई पर भी असर नजर आ रहा है, जिससे कई पेट्रोल पंप बंद हैं। इसका असर ये हुआ है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के हिस्सों में भी है। लोगों को डर है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई आने वाले दिनों में कम न हो जाए। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में खासी नाराजगी देखी जा रही है। राजस्थान में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में इस मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है और बेहद नाराजगी है ट्रक ड्राइवर्स में। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन, डीजल बंद है, बाहर जाना है, बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह से आके लाइन लगाए हैं, भयंकर लाइन। बस ट्रकों पर लगी ब्रेक। मैं यही खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। हड़ताल से बंद पेट्रोल पंप। ड्राइवर है तो हिंदुस्तान है, ड्राइवर नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। मैं यही खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। देश के कई पेट्रोल पंपों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही हैं। पेट्रोल भरवाने की होड़ लगी है और लोग लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह है देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल। वो हड़ताल जो कि ड्राइवर्स यूनियन ने हिट एंड रन पर बने नए कानून की वजह से बुलाई है। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर उसने पुलिस को सूचना दी तो ये सजा कम हो सकती है। ड्राइवर्स अब इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उनका मानना है कि नए कानूनों की वजह से ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने से कतराएंगे। कानून को लेकर पूरे देश व्यापी हड़ताल चल रही है। तमाम ट्रांसपोर्टर हड़ताल में शामिल हैं। मैं राजधानी देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में हूं और मेरे साथ तमाम लोग, देखिए, ट्रक ड्राइवर हैं और इन सब ने अपने ट्रकों को थामा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, ये जो कानून आ रहा है, केंद्र सरकार का कहना है कि कानून बेहतर है, सड़कों में जो लोग मरते हैं उसको लेकर ये लिया गया है कि ये सड़क दुर्घटनाएं कम हो। आप लोग इसके विरोध में हैं, क्या कुछ कारण है? विरोध में इसलिए है सरकार हम कि मान लो 10 लाख रुपए कहाँ से आदमी ड्राइवर देगा? या तो ड्राइवर की इतनी तनख्वाह हो या ड्राइवर की कोई फैसिलिटी दी गई हो, तब तो ड्राइवर कहीं से कुछ सोचेगा। अभी मान लो 9,000 रुपए ड्राइवर की तनख्वाह है तो वो कहाँ से देगा? अपने बच्चे पालेगा, 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? 10 साल की सजा
सुनाई जा रही है तो उसके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पता लग रहा कि एक समस्या नहीं है, कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो सब्र करती हैं, बैठ जाती हैं, किसी की औरत की सब्र नहीं है। क्या करेगा आदमी, उसका तो घर बर्बाद हो गया ना। सरकार का क्या है, सरकार का तो कुछ भी नहीं जा रहा। दोनों पार्टियां घर बर्बाद है। 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। कुछ ड्राइवर्स का तो ये भी तर्क है कि हादसे के बाद भीड़ हमलावर रहती है, ऐसे में ड्राइवर को लिंचिंग का डर रहता है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे सर? आपको ही हमेशा वोट करते आया हूँ। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा तो फिर वो किस काम का है? 27 साल का ड्राइवर है नए युवा में, वो 37 साल पे वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे उसे, क्या करेगा जिंदगी में वो? ये कानून बहुत गलत है। अगर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ड्राइवर के पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अलग अलग नए नियम बनाते हैं। ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के नहीं भगेगा, वो नहीं करेगा तो ड्राइवर पब्लिक नहीं मार देगी उसको, ड्राइवर करेगा क्या? और अगर पब्लिक मार देगी तो कानून क्या करेगा उसके लिए? उसको क्या फायदा मिलेगा? वहीं इस हड़ताल का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में हड़ताल है। बस ड्राइवर्स की बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, और यही वजह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। ख़ासतौर पे पेट्रोल डीजल पर इसकी भारी जो है आप देख सकते हैं कमी होती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि पेट्रोल पंप्स में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। लोग पैनिक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बाधित होता है और अगर पेट्रोल डीजल या फ्यूल समय से पेट्रोल पंप्स पर नहीं पहुँचता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो हड़ताल चल रही है ड्राइवर्स की, पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। आप हमसे दोबारा ये पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये समस्या का समाधान तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल पेट्रोल पर ही नहीं है, फल है, साग सब्जी है, दवाएं हैं, और ये चीज़ें अगर नहीं आ पाएंगी तो हम आम जनता को हर चीज़ तरफ से परेशानी होगी। नागपुर में तो स्थिति ये हो चुकी है कि तेल का टैंकर न आने की वजह से पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। लोगों को डर है कि आने वाले समय में पेट्रोल की सप्लाई पर इस हड़ताल का सीधा असर पड़ेगा, तभी वो जल्द से जल्द पेट्रोल भरवाने की होड़ में है। हिट एंड रन जो मामला है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो प्रावधान लाए गए हैं, उसके बाद जो हड़ताल का जो दौर समूचे छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं स्थिति विकराल होते हुए नजर आ रही है। कई पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि राजधानी रायपुर में कई यात्री जो है परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किल्लत है वो पेट्रोल को लेकर के हो गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और बड़ी तादाद पे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं, टू व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वो यहाँ पे पहुँचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कब से हैं अंकल? अभी 5 मिनट हुआ मुझे। अच्छा, किस तरह का माहौल है? पेट्रोल की किल्लत है? बहुत किल्लत तो नहीं है, लोग ज़्यादा भरवाएंगे, डेफिनेटली सप्लाई का अनसर्टन है। तो इससे पहले वाले पेट्रोल पंप बंद है, हो सकता है सप्लाई खत्म हो गया और टैंक उनके पास। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय है, लोग वैसे हिट एंड रन उनका राइट तो नहीं हो सकता। जनता परेशान है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। ड्राइवर्स किसी भी हाल में इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।